जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम स्टैटिक जीके के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। वो है कंप्लीट करंट अफेयर्स 2023 के न्यू अपॉइंटमेंट्स यानी नई नई नियुक्तियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट सिलेक्टिंग कमेटी यानी भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है अजीत अगरकर। वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन भारत में हुआ और इस वर्ल्ड कप को किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के जो चयन समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था अजीत अगरकर। अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना सन 1928 में हुई और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई। अगर हम इसके वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो उनका नाम है रॉजर बिन्नी। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी। और हम बीसीसीआई के सचिव की बात करें तो उनका नाम है जय शाह। तो जय शाह कौन है? सचिव। अध्यक्ष का नाम है रॉजर बिन्नी। और सिलेक्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है अजीत अगरकर। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928। Who has been appointed as a new chief of रॉ? रॉ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रवि सिन्हा। अगर हम रॉ की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1968। तो भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ और रॉ की स्थापना कब हुई थी? 1968। और इनके वर्तमान के अध्यक्ष का नाम है रवि सिन्हा। अगर हम भारत की एक और खुफिया एजेंसी की बात करें तो उसका नाम है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटेलिजेंस ब्यूरो बना था 1887, जिसके अध्यक्ष हैं टप्पन डेका। तो वर्तमान में आईबी के चीफ कौन है? तो उनका नाम है टप्पन डेका। और रॉ के चीफ है, उनका नाम है रवि सिन्हा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1968। Who has sworn as a Central Vigilance Commissioner of India यानी भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो वर्तमान में भारत के सीबीसी है, उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगर हम सीबीसी की बात करें तो सीबीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1964। और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? उसका नाम है के संथानम। तो के संथानम समिति की सिफारिश पर बना एक आयोग, उसका नाम है सीबीसी, जिसके वर्तमान के अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सीबीसी कब बना? 1964। और इसके वर्तमान के अध्यक्ष का नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और किस समिति की सिफारिश पर बना था? के संथानम कमेटी। Who has been appointed as Director General of Geological Survey of India यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सत्य आंसर है जनार्दन प्रसाद। तो वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे लगातार फोकस रखिएगा। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 और हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कोलकाता। एमएस रामचंद्रन राव हैज सॉर्न एज चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो एमएस रामचंद्रन राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सत्य आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो वो है शिमला। यहाँ के सीएम का नाम है सुखविंदर सुक्खू और यहाँ के गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। तो वर्तमान में एमएस रामचंद्रन राव को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चुना गया है। वो कौन से हाई कोर्ट के हैं? तो हम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं वो है एमएस रामचंद्रन राव। अगर हम हाई कोर्ट के वर्णन की बात करें तो हाई कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 214 में किया गया है। तो हाई कोर्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 214। अगर हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन सवाल आता है इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? तो इनको शपथ कराते हैं गवर्नर। तो नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और इनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? गवर्नर। और ये किसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 214। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद नंबर 124 में है और हाई कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद नंबर 214 में है। तो एमएस रामचंद्रन राव ने कौन से स्टेट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। Who became the first female general secretary of WMO World Meteorological Organization जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950। मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, उसका नाम है सेलेस्टे साउलो। तो सेलेस्टे साउलो किसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सेक्रेटरी जनरल बनी है। तो वो है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड न्यू गवर्नर्स फॉर त्रिपुरा एंड उड़ीसा। तो हाल ही में भारत की 15th राष्ट्रपति जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम, इनने हाल ही में त्रिपुरा और उड़ीसा के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो राज्यपाल की हम बात करें, गवर्नर की बात करें तो बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? 35 साल। और गवर्नर की नियुक्ति करते कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है रघुवर दास।
और त्रिपुरा के नए राज्यपाल का नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू कहाँ के हैं? तो ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और उड़ीसा के नए राज्यपाल का नाम है रघुवर दास। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। हु इज द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो इंडियन नेवी के वर्तमान में डिप्टी चीफ कौन है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। अगर हम इंडियन नेवी के चीफ की बात करें तो इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार साहब कौन है? तो ये है वर्तमान में चीफ ऑफ इंडियन नेवी। और वर्तमान में डिप्टी चीफ कौन है? तो हम बात करते हैं, उनका नाम है तरुण सोबती। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो। तो ब्रो की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960, 7 मई 1960। अगर हम बीआरओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली। और एक कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसके मंत्री जी कौन है? तो उनका नाम है राजनाथ सिंह। तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? उनका नाम है राजनाथ सिंह। और ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960। और इसके वर्तमान में जो डीजी है 28 नंबर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब हुई? 1960। और इसके वर्तमान के चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान के चेयरमैन का नाम है के.एन. संत कुमार। अगर हम बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, और ईडी के वर्तमान के चेयरमैन का नाम क्या है? राहुल नवीन। तो ईडी के चेयरमैन है राहुल नवीन और पीटीआई के चेयरमैन है के.एन. संत कुमार। बात करते हैं मास्टर कार्ड, और मास्टर कार्ड के वर्तमान के चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार किसके चेयरमैन है? मास्टर कार्ड। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। अगर हम रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन की बात करें तो इनके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। तो वर्तमान में पहली महिला चेयरमैन रेलवे बोर्ड की चुनी गई है, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। अगर हम रेलवे मंत्री की बात करें तो उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। तो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला चेयरमैन चुनी गई है उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। तो ये है अश्वनी वैष्णव। ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। तो आरपीएफ के वर्तमान में जो नए डीजी चुने गए हैं उनका नाम है मनोज यादव। तो आरपीएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये कौन है? तो उनका नाम है मनोज यादव। तो आरपीएफ के कौन है? तो आरपीएफ के चेयरमैन का नाम है मनोज यादव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, 1977। तो इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना? 1977। और वर्तमान में इसके जो डीजी हैं उनका नाम है राकेश पाल। सत्य आंसर है राकेश पाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935। अगर हम इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें, नेशनलाइजेशन की बात करें, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और उसके वर्तमान के डिप्टी गवर्नर का नाम है एस जानकी रमन। तो ये है एस जानकी रमन। ये कौन है? ही इज करेंटली न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर कौन है? उनका नाम है एस जानकी रमन। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था? यह है 1949। और आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। Who has elected as 78 UNGA president, United Nation General Assembly। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग, उस अंग का नाम है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस किसके अध्यक्ष बने हैं? तो 78 नंबर के यूएनजीए के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। Who has been appointed as the new Director General of BSF। अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1965 में हुई। 1965 में स्थापना हुई थी बीएसएफ की, जो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के वर्तमान के मंत्री कौन है? तो उनका नाम है अमित शाह। और इसके वर्तमान में न्यू डीजी कौन चुने गए हैं? तो उनका आंसर होगा नितिन अग्रवाल। तो बीएसएफ के नए डीजी कौन है? उनका नाम है नितिन अग्रवाल।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। अगर हम कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट 1862 में स्थापना हुई, उसका नाम था कलकत्ता हाई कोर्ट। अगर हम कलकत्ता हाई कोर्ट के अलावा बात करें तो एक और हाई कोर्ट था, उसका नाम था मद्रास हाई कोर्ट 1862, और इसके बाद 1862 में स्थापना हुई थी, वो था हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1862, और इसके बाद 1866 में स्थापना हुई थी, उसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना? 1866, और 1862 में बना मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है टी.एस. शिवागनानम। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस का नाम है टी.एस. शिवागनानम। Who has been appointed as Director General of CBI? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1963। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली। और सीबीआई के वर्तमान में जो डीजी चुने गए हैं, चीफ चुने गए हैं, उनका नाम है प्रवीण सूद। तो सीबीआई की स्थापना 63 में हुई, 1963, और इसके अध्यक्ष का नाम है प्रवीण सूद। Who became the new Earth Science Minister of India? भारत के नए पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सत्य आंसर है किरण रिजिजू। इससे पहले जो थे वो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेकिन वर्तमान में अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनका नाम है किरण रिजिजू। Who has been appointed as a managing director of Bank of Baroda? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है देवदत्त चंद। तो देवदत्त चंद को चुना गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 1908 में हुई, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बड़ौदा। ये कहां पर आता है? गुजरात। Who has been appointed as a new president of New Development Bank? अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ब्रिस्क। अगर हम ब्रिस्क की बात करें तो ये पहले 5 मेंबर एक समूह था, इसको हम कहते थे ब्रिस्क। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। पर हाल ही में 15 नंबर की बैठक में जोहानिसबर्ग में इसमें 6 देशों को और शामिल कर लिया गया है। तो ब्रिस्क में कुल कितने देश हो गए हैं? 11। पहले कितने देश थे? 5। और ये है ब्रिस्क, जिसके द्वारा स्थापित की गई थी एक बैंक, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके वर्तमान में नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है दिल्मा रोसेफ। तो दिल्मा रोसेफ कौन है? तो ये इनको बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। किसके द्वारा की गई थी? ब्रिस्क। Who has been selected as external auditor of International Labour Organization? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो यह है जीसी मुर्मू। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना सन 1919 में हुई, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा। तो 1919 में स्थित इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? जीसी मुर्मू। अगर हम जीसी मुर्मू की बात करते हैं तो ये भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 से 152 के बीच किया गया है। अगर हम कैग की नियुक्ति की बात करें तो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति। इनको शपथ भी कौन कराता है? राष्ट्रपति। और ये अपना त्याग पत्र भी किससे सौंपते हैं? राष्ट्रपति। तो ये है कैग, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 से 152, और वर्तमान में इनका नाम है जीसी मुर्मू। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1919 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। और कैग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 148 से 152, और ये है एक्सटर्नल ऑडिटर, इनका नाम है जीसी मुर्मू। Who has been appointed as FICCI's सेक्रेटरी जनरल? FICCI के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FICCI मतलब हो गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके वर्तमान में जो महानिर्देशक चुने गए हैं, महासचिव चुने गए हैं, उनका नाम है शैलेश पाठक। शैलेश पाठक। अगर हम फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शैलेश पाठक। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as Director General of SSB? सशस्त्र सीमा बल। ये है सशस्त्र सीमा बल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1963। तो सशस्त्र सीमा बल कब बना था? 1963, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल बनी है, उनका नाम है रश्मि शुक्ला, और इसकी स्थापना 1963 में हुई, और उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली। Who has been appointed as CEO of नीति आयोग? तो नीति आयोग के वर्तमान में CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन चुने गए हैं? वो है BVR सुब्रमण्यम। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, और वर्तमान में इसके वाइस चेयरमैन का नाम है सुमन बेरी,
और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। इसके वर्तमान के सीईओ कौन है? तो इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी। और इसके चेयरमैन कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Who has been appointed as a Deputy NSA of India? प्लीज इस वीडियो को लगातार मेरे साथ देखते चलें, बस रिपीट करते चलें, आपको गारंटेड एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी एनएसए ऑफ इंडिया? अगर हम भारत के एनएसए की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, तो वो है हमारे अजीत डोभाल साहब। तो अजीत डोभाल साहब कौन है? ही इज एनएसए ऑफ इंडिया। पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है डिप्टी एनएसए, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। तो वर्तमान में भारत के डिप्टी एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है अजीत डोभाल। पर वर्तमान में डिप्टी एनएसए है, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। और पहले एनएसए का नाम था ब्रजेश मिश्रा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, मेरे साथ रिपीट करते चलें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको लगातार वीडियो देखना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।